नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। आज फिर से 3 बड़ी खबरों को लेकर के हम हाजिर हैं। वैसे तो कई बड़ी खबरें हैं, लेकिन आज जिस तरीके से जेडीयू और बीजेपी में घमासान है, यह पूरे दिन चर्चा का विषय रहा। तो सबसे पहले हम इसी पर चर्चा करेंगे कि बीजेपी ने नीतीश सरकार को निकम्मा बता दिया है, साथ ही कई नसीहत भी दी है कि आप काम नहीं कर रहे हैं, केंद्र के पैसे का सदुपयोग करें तो बिहार का विकास होगा। दूसरी जो बड़ी खबर है कि बीजेपी की नसीहत पर जेडीयू भड़क गई है और संजय जायसवाल जो बीजेपी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उन पर करारा वार किया है। और तीसरी खबर, आरजेडी के विधान पार्षद पर जो अप्राकृतिक यौनाचार के आरोप लगे थे, उसके बाद पुलिस ने जांच तेज कर दी है। तो सबसे पहले जो बिहार की सरकार पर जिस तरीके से बीजेपी हमलावर है, जिस तरीके से मुख्य विपक्षी दल का काम बीजेपी निभा रही है, हम उसी पर चर्चा करेंगे और विस्तार से बताएंगे कि आज क्या कुछ हुआ है। दरअसल आज सुबह बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा किया। बिहार की सत्ताधारी पार्टी जेडीयू, जो बीजेपी की सहयोगी पार्टी है, सरकार में नंबर 2 की हैसियत वाली पार्टी है, वो लगातार विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रही है। जेडीयू के नेता अभियान चला रहे हैं और कह रहे हैं कि जब तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, तब तक बिहार अग्रणी पंक्ति में खड़ा नहीं हो सकता है। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार पर ध्यान दें, इसको लेकर के अभियान चलाया जा रहा है। आज सुबह अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने सीधा हमला बोला और कहा कि जो केंद्र के पैसे मिल रहे हैं, सबसे अधिक पैसा तो बिहार को ही मिल रहा है, जो बिहार को पैकेज मिला है उसका भी सदुपयोग नहीं हो रहा है। तो ऐसे में सबसे पहले नीतीश सरकार को जो अपनी कमी है, उस कमी को दुरुस्त करे। इसके लिए संजय जायसवाल ने कई 5 बिंदुओं पर बाजाबता नसीहत दी कि सिर्फ कहने से नहीं होगा, बल्कि आपको करना होगा, आपको सुधार करना होगा। आप हर क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं। जब तक उद्योग धंधे नहीं लगेंगे, जब तक उद्योग धंधे को लेकर सरकार, पूरा मंत्रिमंडल सहयोग नहीं करेगी, तो अकेले शाहनवाज हुसैन कुछ नहीं कर सकते हैं। इसके लिए सरकार को मेहनत करनी होगी। इसके अलावा कई अन्य बिंदु पर घेरा और कहा कि ऐसे काम नहीं चलता है। जब बिहार को विकास के रास्ते पर ले जाना है, विकसित बिहार बनाना है, तो उद्योग धंधों को तो बढ़ावा देना ही होगा। जो उद्योगपति यहाँ आते हैं उन्हें विलेन करार दिया जाता है, यानी बड़ा हमला बोला उन्होंने और कहा कि उद्योगपतियों को बिहार की सरकार विलेन समझती है। यह मानसिकता आपको बदलनी होगी, तभी बिहार का विकास हो सकता है। तो कई पॉइंट से हम उन तमाम बातों पर हम विस्तार से आपको बताएंगे कि देखिए किस तरीके से संजय जायसवाल ने बिहार की जो अपनी सरकार है, यानी कि एनडीए की सरकार है, उस पर करारा वार किया है। बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि महाराष्ट्र की आबादी बिहार से 1 करोड़ ज्यादा है, फिर भी बिहार को महाराष्ट्र के मुकाबले 31 करोड़ रुपए ज्यादा मिलते हैं। बंगाल भी बिहार की भांति पिछड़ा राज्य है, पर उसके मुकाबले भी बिहार को अधिक पैसे 21,000 करोड़ रुपए अधिक मिलते हैं। दक्षिण भारत के राज्यों की हमेशा शिकायत रहती है कि केंद्र सरकार हमें कम पैसे देती है, क्योंकि हमने आबादी को 70 के दशक में ही केंद्र की नीतियों के कारण रोक लिया था। अब केंद्र सरकार इसको अपराध मानती है। संजय जायसवाल ने कहा कि जीएसटी से भी सबसे अधिक फायदा बिहार को हुआ है। पहले जिन राज्यों में उद्योग स्थापित होते थे, उनको अलग से कमाई होती थी। अब इस कमाई का बड़ा हिस्सा उपभोक्ता राज्य में बढ़ता है, जिसके कारण बिहार को 20,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त फायदा होता है। तो ये फायदे गिनाए हैं संजय जायसवाल ने और कहा है कि इस राशि का सदुपयोग होना चाहिए, क्योंकि केंद्र की सरकार लगातार बिहार को मदद कर रही है। उन्होंने कहा कि औद्योगिक नीतियां लाकर नए उद्योगों को बढ़ावा नहीं देंगे, तब तक न हम रोजगार देने में सफल होंगे और न ही बिहार की आय बढ़ेगी। शाहनवाज हुसैन अच्छा प्रयास कर रहे हैं, पर पूरे मंत्रिमंडल का सहयोग आवश्यक है। जहां भी संभव हो वहां प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप होनी चाहिए। उद्योग लगाने वाले को विलेन समझने की मानसिकता बिहार को कहीं का नहीं छोड़ेगी। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि बड़ौदा बस स्टैंड विश्व स्तर का है, पर ऊपर की मंजिल में दुकान खोलकर सारी राशि की भरपाई कर ली गई और गुजरात की सरकार का 1 पैसा नहीं लगा। वैसे ही गांधीनगर के पूरे साबरमती फ्रंट का डेवलपमेंट एक निश्चित भूमि प्राइवेट हाथों में देकर अनेक पार्क सहित दूसरे फ्रंट को विकसित करने की कीमत पर निकाला गया।
हम 6 वर्षों में भी प्रधानमंत्री के दिए पैकेज का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं। अभी भी 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बकाया है। उन्होंने एक उदाहरण दिया और अपने संसदीय क्षेत्र के बारे में उल्लेख किया कि रक्सौल हवाई अड्डे को लेकर के प्रधानमंत्री पैकेज में 250 करोड़ रुपए मिले हुए हैं, पर बिहार की सरकार अतिरिक्त जमीन देने में आनाकानी कर रही है। इस वजह से वह योजना अभी तक रुकी हुई है। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना में भी बिहार को हजारों करोड़ रुपए मिलने के बाद भी हमने भूमि उपलब्ध नहीं कराया, तो यह किससे कहानियों की बात हो जाएगी। इसके अलावा कई अन्य उन्होंने उल्लेख किया और कहा है कि यहां सिर्फ भवन बनाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि सरकार का काम 5 स्टार होटल बनाना नहीं, हम भवन बना करके हम भवन निर्माण विभाग को खुश करने के बजाय हम गरीबों पर ध्यान दें, पिछड़ा जो इलाका है उसके विकास पर ध्यान दें, तो तभी बिहार विकास करेगा। तो कई पॉइंट, सबसे अंतिम में उन्होंने एक बात कही है कि 2020 में एनडीए सरकार का गठन आत्मनिर्भर बिहार के साथ निश्चय के आधार पर हुआ था, हमें इस मूल मुद्दे से भटकना नहीं चाहिए। यह संजय जायसवाल ने नीतीश सरकार को नसीहत दी है और कहा है कि जो संकल्प था जो कि हम विकसित बिहार बनाएंगे, उस पर हर हाल में कायम रखना होगा और जो केंद्र की सरकार जो पैसे दे रही है उसका सदुपयोग करना होगा, कार्य प्रणाली में सुधार करना होगा, तभी हम बिहार का वास्तविक विकास कर सकते हैं। नहीं तो सिर्फ और सिर्फ हम मांग करते रह जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि बिहार की सरकार केंद्र की नीतियों पर चल नहीं रही है। यहां जनसंख्या नियंत्रण की जरूरत है, लेकिन बिहार की सरकार वो काम कर नहीं रही है। बिहार को जो पैकेज मिला है उस पैकेज का द्रुत गति से उसका उपयोग करना चाहिए, लेकिन यहां तो जो जहां पर पैसे लगने हैं उसके लिए सरकार जमीन ही नहीं देती है, तो ऐसे में बिहार का विकास कैसे होगा। तो बड़ा सवाल संजय जायसवाल ने उठाया है, कोई पहली दफे नहीं, आज तो बजाप्ता आंकड़ों के माध्यम से नीतीश सरकार को घेरने की कोशिश संजय जायसवाल ने की है। वैसे बिहार को विशेष राज्य के दर्जे को लेकर जिस तरीके से जेडीयू अभियान चला रही है, इस अभियान का पलीता कहीं ना कहीं बीजेपी के नेता लगा रहे हैं और इसका जो जिम्मा है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने थाम लिया है। वे लगातार फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं और नीतीश सरकार की नीतियों की खिंचाई कर कहीं ना कहीं जेडीयू को बैक फुट पर ला रहे हैं। दूसरी जो खबर की हम चर्चा करेंगे कि बीजेपी के नीतीश सरकार को निकम्मा बताने पर जेडीयू चिढ़ गई है और बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल पर बड़ा हमला बोला है। जैसे ही संजय जायसवाल ने यह आरोप लगाए, फेसबुक पेज पर पूरी बातें लिख करके बताया कि किस तरीके से बिहार की सरकार सही रास्ते पर नहीं चल रही है। यह नसीहत देते हुए कहा कि आपको इन 5 बिंदुओं पर ध्यान देना होगा, सिर्फ कहने से नहीं होगा, बल्कि आपको काम करना होगा। आपको जो कमी है सरकार के अंदर, जो कमी है उसे दुरुस्त करना होगा, तभी हम बिहार का विकास कर सकते हैं। तो जिस तरीके से आरजेडी जिस तरीके से आक्रमण नहीं कर रही है, उस तरह से बीजेपी आक्रामक मोड में है। बीजेपी कह रही है कि ऐसे नहीं चलने वाला है। इसके बाद जेडीयू नेतृत्व तिलमिला गया है। संजय जायसवाल पर जेडीयू के कई नेताओं ने, मंत्री से लेकर उनके प्रवक्ताओं तक ने हमला बोला है और कहा है कि केंद्र सरकार जो हमारी डिमांड है वो केंद्र सरकार पूरी नहीं कर रही है। जेडीयू के प्रवक्ता और विधान पार्षद नीरज कुमार ने मोर्चा संभाला जेडीयू की तरफ से और कहा, एक पत्र उन्होंने दिखाया कि संजय जायसवाल जी, यह पत्र देखिए, यह पत्र किसी दूसरे का नहीं है, बल्कि आपके विधानमंडल दल के नेता और बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद का है। उन्होंने कहा कि तारकिशोर प्रसाद ने अभी जो बैठक थी दिल्ली में, उस बैठक में उन्होंने उल्लेख किया कि 2018 के बाद केंद्रीय करों में लगातार कमी आई है, यानी कि बिहार को जो केंद्रीय करों का हिस्सा मिलता था 2018 के बाद से लगातार उसमें कमी दर्ज की गई है। जरा आप अपने जो डिप्टी सीएम हैं, जो विधानमंडल दल के नेता हैं आपके तारकिशोर प्रसाद, जरा उनसे आप पूछ लीजिएगा, उस पत्र को जरा आप देख लीजिएगा। यानी कि जेडीयू ने कड़ा प्रतिकार किया है और तारकिशोर प्रसाद के उस पत्र का हवाला दे करके संजय जायसवाल को घेरा है और कहा है कि इस पत्र के आधार पर, इस पत्र का जो जवाब है वो आपके पास क्या जवाब है, जरा आप भी इस बारे में
लिखिएगा अपने फेसबुक पेज के माध्यम से। तो जेडीयू ने कड़ा प्रतिकार जरूर किया है, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी आक्रामक है, जिस तरीके से बीजेपी हर बिंदु पर, खास करके विशेष राज्य के मुद्दा पर तो बीजेपी राजद से ज्यादा आक्रामक है और कह रही है कि जेडीयू का यह जो अभियान है इसका कोई मतलब नहीं है, जबकि केंद्र की सरकार जो राशि दे रही है बिहार को वो राशि बिहार सरकार खर्च ही नहीं कर रही है। 6 साल पहले जो राशि दी गई थी, आपने उस राशि का खर्च ही नहीं किया, तो फिर विशेष राज्य के दर्जा की मांग से क्या फायदा मिलने वाला है। तो यह स्थिति है। जेडीयू ने भी हमला करने की जरूर कोशिश की है, लेकिन बीजेपी खास करके नीतियों पर सवाल खड़ा किया है और कहा है कि आपकी नीति ठीक नहीं है। और तीसरी खबर के बारे में हम चर्चा करेंगे। कल भी हमने आपको बताया था कि किस तरीके से आरजेडी के एक विधान पार्षद पर गंभीर आरोप लगे हैं, गंदा काम करने का आरोप लगा है। दरअसल रामबली चंद्रवंशी जो आरजेडी के विधान पार्षद हैं, अरवल इलाके से आते हैं और उन्हीं के इलाके के 3 युवक 4 फरवरी को उनके आवास पर गए थे। उसी रात यानी कि 4 फरवरी की रात ही उन्होंने उन युवकों के उस 3 में से एक युवक के साथ गलत हरकत की, अप्राकृतिक यौनाचार की कोशिश की। हालांकि उसमें वो सफल नहीं हुए। युवक ने विरोध किया। इसके बाद उन लोगों ने उसके साथ मारपीट भी की। 6 तारीख को यानी कि कल पटना के सचिवालय थाने में उस लड़के ने, उस पीड़ित युवक ने आवेदन दिया। उस आवेदन के बाद आज की जो प्रगति है वो हम आपको बता रहे हैं कि आज पुलिस ने पीड़ित जो युवक था, उस युवक को घर से बुलाया गया है और सचिवालय थाने में करीब 1 घंटे तक इस बारे में विस्तार से बातचीत की गई है, पूछताछ की गई है। पुलिस पूछताछ के बाद युवक ने कहा कि हमने अपनी पूरी बात पुलिस के समक्ष बता दिया है। अब पुलिस आगे जांच करेगी, पुलिस क्या करेगी, लेकिन हमने पूरी बात बता दिया है किस तरीके से आरजेडी के एमएलसी रामबली चंद्रवंशी ने उनके साथ शारीरिक अप्राकृतिक यौनाचार की कोशिश की। हालांकि उसमें वो सफल तो नहीं हुए, लेकिन विरोध करने पर हमारे साथ मारपीट की गई है, ऐसा उस पीड़ित शख्स ने पुलिस के समक्ष बताया। और पुलिस से बातचीत के बाद मीडिया के सामने भी उसने यह बातें कही है कि उस पीड़ित शख्स ने कहा कि आप लोग पुलिस से बात कीजिए, हमने पूरी बात उनको बता दी है और इसके बाद अब पुलिस क्या करेगी यह तो मुझे नहीं पता, लेकिन हमने अपनी तरफ से पुलिस के समक्ष जो सही बात था उन सही बातों को हमने रखा है। अब देखना होगा। हालांकि जो जानकारी है, जो पुलिस सूत्र बता रहे हैं कि इस मामले में अभी तक केस तो दर्ज नहीं हुआ है। पुलिस कह रही है कि हम इस पूरे मामले की छानबीन कर रहे हैं, जरूरत पड़ी तो हम जिन पर आरोप लगा है, यानी कि माननीय राजद के जो विधान पार्षद हैं रामबली चंद्रवंशी, उनसे पुलिस पूछताछ कर सकती है, या फिर उस आवास में अन्य लोग जो रह रहे थे उनसे भी पुलिस पूछताछ कर सकती है। तो जांच में, यह पूरा प्रकरण अभी तक जांच में है। मामला काफी हाईलाइट है। पूरे बिहार में यह चर्चा का मुद्दा बन गया है कि एक माननीय उनके घर में आने वाले जो आगंतुक होते हैं उनके साथ किस तरीके की गंदी हरकत करते हैं, या पूरे बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ है। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।